जिला न्यायालय राजनांदगांव में शनिवार को इस वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत लगाया गया, जिसमें तीनों जिले के वादी प्रतिवादियों के विभिन्न कोर्टों में लंबित मामलों के लिए 43 खंडपीठ बनाए गए थे। वहीं सुनवाई के लिए राजस्व मामले के 17,000 से अधिक मामले पटल पर रखे गए थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना क्लेम, बिजली में से लंबित प्रकरण सहित नगर निगम एवं बैंकों से संबंधित प्री लिटिगेशंस प्रकरण भी राजीनामे के आधार पर निराकरण के लिए रखे गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत में इस बार कुटुंब न्यायालय को भी फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिला सहित खेरागढ़ मोहल्ला खानपुर जिले के 43 खंडपीठ बनाए गए हैं और 2700 केस रखे गए हैं। इसी तरह राजस्व मामले के लिए करीब 17,000 केस सुनवाई के लिए पटल पर रखे गए हैं। हाँ यार सर, मार दी मेरे को। उसके बाद ये मेरे को मारा, मैं इसको मारा। इतने में झगड़ा हो गया और पुलिस थाने से ले गए। बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं। तो आज यहाँ पर क्यों आए थे? यहाँ पर इसमें राजा नामी के लिए आए सर। राजीनामा हुआ है? हाँ। कौन बोला है इसको करने के लिए? दोनों बोले सर। कितने समय से चल रहा था पुलिस तुम्हारा? ये 2021 का है सर। अच्छा, तो अभी राजी खुशी हो दोनों? हाँ सर। नाम बताओ अपना। प्रेमू यादव। लोक अदालत है आपके न्यायालय में, ऐसे कितने पक्षकार हैं जो? आज हम करीब 72-75 केस रखे हैं, जिसमें हमारा अधिक से अधिक प्रयास है कि पूरे के पूरे सब पति पत्नी राजीनामा होकर के जाएं और अपना परिवार बसाएं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ही है, ये जो कुटुंब न्यायालय है ये सिर्फ परिवार को जोड़ने के आशय से बनाया गया है, ना कि इसको तोड़ने के लिए। तो हमारा अधिक से अधिक यही प्रयास रहेगा कि हम सारे के सारे जो 70 केस रखे हैं, 72 केस रखे हैं, उस सब में परिवार जुड़कर जाएं और अच्छे से रहें। अभी तक जो दोपहर का समय हो रहा है, अभी तक कितने ऐसे मामले हैं? करीब 10-20 लगभग केस ऐसे हो गए हैं जिसमें पति पत्नी तैयार होके गए हैं। कुछ में ऐसा है कि यदि बात नहीं बन रही है तो वाइफ को है उसको मेंटेनेंस तो देना है, खाना खर्चा देना है, तो उसके लिए भी वो पति तैयार हुए हैं तो ठीक है, हमारी इतनी आय है, इतना इनकम है और हम इतना इसको दे सकते हैं। उसमें भी पत्नियां मान गई हैं और वो बोली कि ठीक है, हमको खर्चे के लिए इतना पर्याप्त है। ऐसे केस भी हम समझौता करा के भेजे हैं। थैंक यू। केस वेस हो गए थे, तब ये वकील ने समझे, तब लेकर राजीनामा में तैयार हैं दोनों। कितने साल पहले हुआ? ये 2 साल पहले। क्यों हो गया था? ऐसी बैठे बैठे में झगड़ा हो गया रिश्ते में। जानते थे एक दूसरे को? हाँ, जानते थे पहले से। अब आगे झगड़ा करोगे? अभी नहीं करेंगे झगड़ा। कौन क्या समझाइश दिए जज साहब आपको, क्या बोले? अरे झगड़ा इसको कोई मतलब नहीं, शांति रहो ऐसे। तो दोनों आपस में राजीनामा? हाँ, राजीनामा हो गया दोनों आपस में। नाम बताओ। खेला रजी। हाँ, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि नालसा और सालसा के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश भर में और देश में प्रथम 2023 का लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जिला राजनांदगांव, खैरागढ़ और मानपुर मोहल्ला में अम्बागढ़ चौकी में भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि पूरे कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं 2600 के लगभग केसेस वो रखे जा रहे हैं। साथ ही प्री लिटिगेशन केसेस होते हैं जिसमें राजस्व न्यायालय के भी मामले हैं, लगभग 16,500 के लगभग वो केस रखे गए हैं। मैं आपको ये इसमें एक विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि फैमिली कोर्ट के जो केसेस हैं उसके लिए एक अलग फोकस है। साथ ही चेक बाउंस के केसेस हैं उसके लिए भी अलग से जो कोर्ट है हमारा, उसके में भी अलग फोकस किया जा रहा है और उसमें सभी पक्षकार का बहुत अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेशन है और उसमें केस निपट भी रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। और मैं आप सभी के माध्यम से एक पुनः आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोग जितने जो पक्षकार हैं जिनके केसेस हैं जो राजीनामा योग्य हैं और जो इस लोक अदालत के माध्यम से केस निपटाना चाहते हैं तो वो अपना आके केस निपटा सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो हमारा DLSA ऑफिस में हेल्प डेस्क भी है जिसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। कई बार हो सकता है कि एक ये विशेष इस बार जो हाइब्रिड हाईकोर्ट जो कहते हैं लोक अदालत है वो भी हो रहा है, किसमें कई बार साधारणतः पक्षकार नहीं आ पाते हैं कोर्ट, तो फिजिकल रूप से नहीं आ पाते तो वर्चुअली उनको कनेक्ट करके दोनों पक्षकार आके कोर्ट के सामने अपना बताते हैं जिस टर्म्स में वो एग्री कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जब कोर्ट उसको पाती है उपयुक्त तो उसमें के हिसाब से अवार्ड पारित कर देती है।
तो ये काफ़ी अच्छा एक वातावरण में हो रहा है और इसमें आप प्रिंट मीडिया और आप मीडिया साथियों का भी काफ़ी सहयोग है, तो इसमें आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।